ठीक है कैंसिल मत करो, अरे कम से कम डेट बढ़ाओ भाई, कम से कम डेट बढ़ाओ। यहाँ पर डेट नहीं बढ़ा रहे हो तो पूरा बच्चों का जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, बिहार बोर्ड को। अगर बच्चा कुछ हो जाता है सर ना, जो पैसे वाले हैं उन तो कर लेंगे इलाज, और जो गरीब घर के जो गांव का बच्चा है उसके अगर कुछ होता है तो उसका पैसा की दिक्कत हो जाएगा। लॉकडाउन में ऐसा ही काम नहीं मिल रहा है, कहीं घर पर उन लोगों का पढ़ने का पैसा नहीं है और इस समय कुछ हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी जहां पर भी होंगे आप लोग वहां पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के जो फाइनल परीक्षा के तिथि को जारी किया है। 1 फरवरी से इंटर का और 17 फरवरी से मैट्रिक की तिथि को जारी कर दिया गया, एग्जाम का परीक्षा का डेट को जारी कर दिया। लेकिन यहाँ पर बच्चों का मन में काफ़ी सारा प्रश्न चल रहा है कि जो आपके कोरोना का जो तीसरा लहर चला है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक पूरे बिहार में 60,000 मरीज मिल चुके हैं, 60,000 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत भी हो गया है। तो इस सिचुएशन में एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा? प्रश्न यहाँ पर ये है, बिहार बोर्ड अपने नाम के चक्कर में इतने सभी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इनके जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पर जल्दीबाजी में क्या कर दिया गया, यहाँ पर कि तिथि को जारी कर दिया गया और जल्दी जल्दी क्या करना है, एग्जाम लेकर के फटाक से रिजल्ट देना है, ताकि नाम के लिए कि हाँ बिहार बोर्ड ने एग्जाम ले लिया पूरा देश में सबसे पहली बार। चूँकि पहली बार आपके 21 में सबसे पहले यही बिहार बोर्ड ही ने पहले एग्जाम लिया पूरे देश में और पहले बार रिजल्ट दिया। तो नाम के चक्कर में इस साल इतने सभी जो मैट्रिक इंटर के जो इतने भी छात्र हैं सबके यहाँ पर जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है बिहार बोर्ड। प्रश्न यहाँ पर ये है कि भाई जो कोरोना का जो तीसरा लहर आया है इसका रफ्तार इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, ये इतना लोगों की संख्या, मरीजों की संख्या रोज़ आ रहा है, यहाँ पर रोज़ संक्रमितों की संख्या बढ़ रहा है। अगर कोई बच्चा तो होगा करे, मान लो कि एग्ज़ाम अगर होगा तो 100% गारंटी है कि वहाँ पर बच्चे संक्रमित होंगे, और जो बच्चा संक्रमित होगा उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या बिहार बोर्ड उसका जिम्मेवारी लेगा? प्रश्न यहाँ पर ये है, अपने नाम के चक्कर में बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। अब देखो, अभी हम जो एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड जारी कर दिया है मैट्रिक और इंटर के दोनों का। यहाँ पर ये कन्फर्म हो रहा है कि एग्ज़ाम बिहार बोर्ड लेगा, ये तो कन्फर्म हो रहा है कि एग्ज़ाम तो बिहार बोर्ड लेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम लेगा वो एग्ज़ाम कैसे एग्ज़ाम लेगा भाई? अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा तो कितना करेंगे बच्चे? यहाँ सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा धजिया उड़ जाएगा वहाँ पे, और उसमें जो संक्रमित होगा, एक जो लड़का संक्रमित होगा वो 10 को संक्रमित करेगा और 10 होगा वो 20 को करेगा। और इस प्रकार से क्या होगा, बहुत चारों ओर और आपके जो कोरोना जो होगा और फैलेगा और संक्रमितों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ बात ये है कि परीक्षा होगा तो कैसे होगा। देखो बच्चों के साथ ये प्रश्न है, ठीक है, और परीक्षा लिया जा रहा है। फिर अंतिम समय जो आपका अंतिम समय चल रहा है, तो कोरोना का जो तीसरा लहर आया तो अंतिम समय में क्या किया गया, पूरे शिक्षण संस्थान को जो भी कोचिंग स्कूल थे सबको बंद कर दिया गया। ये भी हम लोग का मालूम है कि जो बच्चा का जो सबसे अधिक पढ़ाई होता है, बच्चा का जो सबसे रिवीजन होता है और याद जो करता है तो अंतिम समय में ही याद करता है, क्योंकि एग्ज़ाम को देख करके हाँ भी इसको याद करना है, यही पढ़ाई का समय होता है। और कोचिंग वाले भी और आपके स्कूल वाले भी, कोचिंग वाले अधिकांश आपके अंतिम में ही ज़्यादा पढ़ाते हैं और अंतिम में ही ज़्यादा बच्चों को बताते हैं कि ये प्रश्न आएंगे, ये क्वेश्चन ऐसा करना है, इससे गाइडेंस करते हैं अंतिम में ही। और अंतिम में समय में ही ये सब चीज़ को बंद कर दिया गया है, तो बच्चों का तैयारी भी नहीं हो रहा है, बच्चों का तैयारी भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। और क्या बोले हैं, जो अब यहाँ पर सब बंद करके बोला गया है कि ऑनलाइन जो शिक्षा होगा, जो ऑनलाइन पढ़ाई जो होगा वो करा सकते हैं। अरे भाई ऑनलाइन तो करा सकता हूँ, हमको पता है, लेकिन जो लड़का के पास मोबाइल नहीं होगा उसके तुम ला के देगा मोबाइल? दिया है? ये तो नहीं मिला है ना। सभी बच्चे के पास तो मोबाइल नहीं है ना। जो गरीब घर के बच्चा उसके पास मोबाइल है नहीं है, वो कहाँ से पढ़ाई करेगा? अच्छा, जो ऑनलाइन से पढ़ाई कर लिए हैं वो तो मज़े मार लेंगे,
जो यहाँ पर पूरा बंद कर दिया गया, आपकी अभी पूरा बंद ही चल रहा है ये, तो पूरा बंद हो गया तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, पूरा ठप पड़ा हुआ है। तो जिसके पास मोबाइल है वो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसके पास मोबाइल नहीं है वो बेचारा बताओ, वो तो उसका तैयारी नहीं हुआ, अपने मन से कितना करके तैयारी वो। और आपका यही आखिरी समय में सर, यहाँ पर आखिरी पढ़ाई का समय होता है, यही समय जो आता है ये पढ़ाई का आपका, बच्चों इसी समय में अधिक से अधिक याद करते हैं, कोई चीज़ को पढ़ते हैं, जो डाउट होता है वो अपने टीचर से पूछते हैं, और जब सब कुछ ये बंद है तो कहाँ जाकर पूछेंगे, यहाँ पर पढ़ाई नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों का ये प्रश्न है कि हम पढ़ाई नहीं किए हैं तो हम लोग उतना अच्छा से एग्जाम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार बोर्ड को क्या करना चाहिए। फिर बोल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा सबके पास तो नहीं है, सबके पास तो नहीं, जिसके पास है उसके लिए तो अच्छा है भाई, पढ़ रहा अपना पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। आज जिसके पास मोबाइल की सुविधा है भी तो आप लोग की सरकार के वजह से इतना महंगाई बढ़ गया है कि रिचार्ज करने का पैसा नहीं है, तो कहाँ से करेगा, घंटा से करेगा रिचार्ज। बोल रहे कि ऑनलाइन की व्यवस्था है, इसलिए परीक्षा का डेट को घोषित कर दिया गया है। जो आदमी पूरा हाई सिक्योरिटी पूरा वहाँ सेफ जोन में है वो नहीं बच रहा है, अब बच्चा के यहाँ पर कोई यहाँ पर सेफ्टी कोई ख्याल नहीं है, वो का बचेगा, वो भी संक्रमित होगा। खुद सीएम भी संक्रमित हो जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, उतना उन लोग को सोशल डिस्टेंसिंग हर चीज़ की व्यवस्था है, वो कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं। तो हमारे बच्चों का, जो हमारे स्टूडेंट है हम लोग का जो है, उसका जिम्मेवारी बिहार बोर्ड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये भी उसको बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ पहले। एग्जाम अपने नाम के चक्कर में, बिहार बोर्ड कुछ नहीं, अपने नाम कमाने के चक्कर में, अपना बहाबाई दिखाने के चक्कर में इतना मैट्रिक और आपके इंटर वाले जितने छात्र हैं सबके साथ, भविष्य के साथ, उनके जान के साथ, भविष्य छोड़ो ना, जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जान रहेगा तभी ना भविष्य बनाएगा। अगर बच्चा को भगवान न करे कि ऐसा हो, संक्रमित हो जाता है और कुछ अशुभ घटना घट जाता है, तो क्या उस माता पिता को क्या गुजरेगा? क्या बिहार बोर्ड उसका जान ला कर देगा? नहीं देगा। मेरा बात बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, नहीं दे सकता है। खूब करेगा तो कहेगा पैसा देंगे, पैसा देना से जान नहीं आएगा बिहार बोर्ड। तो बिहार बोर्ड को भी यहाँ सोचना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बिहार बोर्ड करना क्या चाहिए, ये भी आपको मैं बताऊँगा। देखो अब देखिए, सब आप ही लोग के छात्र हित में, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ छात्र हित में, अगर आप लोग इससे पूरा करोगे, पूरा कमेंट करना है, पूरा वीडियो शेयर करना है, ताकि हर आपके जितना भी लोग हैं सबके पास फैले, ताकि बिहार बोर्ड इस चीज़ पर एक्शन ले और इस चीज़ को, इसमें कुछ सुधार करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि संक्रमित होने पर कौन लेगा जिम्मेवारी और उसका खर्चा कौन उठाएगा उसका? क्या बिहार बोर्ड बताया है कि भाई कोई लड़का संक्रमित होता है उसका खर्चा हम उठाएंगे? ना। अगर संक्रमित हो जाएगा, 7 दिन एग्जाम है, अगर उसमें मान लो 7 दिन एग्जाम देने गया लड़का, और बिहार बोर्ड बोला क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर जाकर ऑफिस में बैठ कर बोल देना है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है। जो कर रहा है उसको कहने में या करने में काफ़ी अंतर। कहले कि भगवान जितना कहलन उतना, जितना गर्जल उतना बरसल ना। ऑफिस में बैठ के बोलता लोग सोशल डिस्टेंसिंग लेकर पालन करना है, बच्चों का मास्क पहन के आना है, एग्जाम दे के जाना है। सेंटर पर केहू कितना हूँ करेगा ना, लड़का इतनी करेगा, दूरी बनाएगा ना, टच होकर करेगा वो। बताओ टच होगा कि नहीं होगा? टच होगा। अगर जो संक्रमित है टच होगा तो एक संक्रमित है तो 5 गो संक्रमित करेगा, अब 5 गो होगा तो 10 गो होगा, 10 गो होगा तो आपके 20 गो होगा। तो देखिएगा ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये कोरोना का जो तीसरा लहर है, यही आपके एग्ज़ाम के कारण आपका ये कोरोना बिहार में इतना और इसका बम विस्फोट होगा कि एक बार बहुत लोग मरीज हो जाएंगे यहाँ पर, और सबसे अधिक बिहार में ही होगा अगर एग्ज़ाम होता है तो। एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझ जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, क्योंकि अभी देखो 60,000 मरीज मिले हुए हैं अभी तक के अपडेट में, यहाँ पर 60,000 नए मरीज मिले हुए हैं, जिसमें 5 की मौत हो गई है, 5 लोग स्वर्ग सिधार दिए हैं। और जब बच्चा का अगर जाएगा ना जान, तो माता पिता के का गुजरेगा। अब ये भी बिहार बोर्ड को सोचना चाहिए, और इस समय इस विकट परिस्थिति में क्या करना चाहिए ये भी देखो पहले आप लोग के मांग किया है। देखो पहले मेन मुद्दा क्या है, देखो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद सोचो। आपके पास जान रहेगा ना तो एग्ज़ाम कई गो आएगा,
एग्ज़ाम कभी हो सकता है, लेकिन जान नहीं रहेगा ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होना चाहिए। बिहार बोर्ड के यहाँ पर देखो, बिहार बोर्ड के जो यहाँ पर, अब आप लोग से पूछना चाहूँगा कि आखिर में क्या करना चाहिए। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए या एग्ज़ाम के डेट को एक्सटेंड करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो बिहार बोर्ड को यहाँ पर ये तो मैं नहीं बताऊँगा कि रद्द करो कि या डेट बढ़ाओ, ये आप लोग खुद बताओगे भाई। देखो, अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाता है तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है तो आपके मार्च तक यहाँ पर कोरोना के बढ़ता है, उसके बाद ख़त्म होने लगता है। अगर डेट बढ़ाया जाता है, 1-2 महीना डेट बढ़ जाता है, तो आपका पढ़ाई भी अच्छा से, जो जिसको तैयारी नहीं हुआ है वो भी तैयारी अपना कर लेंगे। तो अगर 1 महीना डेट बढ़ जाता है, 1-1.5 महीना डेट बढ़ा दिया जाता है, तो इससे क्या होगा कि जो लड़का तैयारी नहीं किया होगा वो तैयारी भी कर लेगा और तब तक ये आपका कोरोना का जो लहर होगा वो कम ही हो जाएगा, उसके बाद से एग्ज़ाम ले लीजिएगा आप लोग। तो यही बिहार बोर्ड नहीं समझ रहा है। बिहार बोर्ड को नाम चाहिए, उसको इतिहास रचना है कि भाई हम पूरा देश में सबसे पहले हम एग्ज़ाम लिए हैं 21 में और इस बार भी लेंगे हम, और हमारा नाम होगा इससे। तो नाम के चक्कर में बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बिहार बोर्ड देखिए यहाँ कि अगर बिहार बोर्ड कहा कि अगर किसी को कोरोना होगा, अगर किसी का कोरोना होगा उसका हम जिम्मेदारी लेते भी हैं, अगर मान लो कि अभी तक तो लिया नहीं है, अगर जिम्मेदारी लेता भी है और एग्ज़ाम कराता है, तब क्या होगा बताओ। 5 दिन में अगर हम जाते हैं और संक्रमित होते हैं तो क्या मालूम चलेगा? नहीं चलेगा। कितने को मालूम चलेगा, कितने को मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब 5 दिन के बाद, आपके 10 दिन के बाद उसका लक्षण दिखाना चालू हुआ, तब कहेगा बिहार बोर्ड कि एग्ज़ाम में नहीं हुआ, ये बाहरी से हुआ है। ये भी तो हो सकता है ना। तो ये देखो पहली बात कि बिहार बोर्ड के यहाँ पर करना क्या चाहिए, ये आप लोग बताना है। क्या इस डेट को बढ़ाना चाहिए कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए? कैंसिल तो नहीं करेगा, ठीक है, कैंसिल मत करो, अरे कम से कम डेट बढ़ाओ भाई, कम से कम डेट बढ़ाओ। यहाँ पर डेट नहीं बढ़ा रहे हो तो पूरा बच्चों का जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, बिहार बोर्ड को। अगर बच्चा कुछ हो जाता है सर ना, जो पैसे वाले हैं उन तो कर लेंगे इलाज, और जो गरीब घर के जो गाँव का बच्चा है उसके अगर कुछ होता है तो उसका पैसा की दिक्कत हो जाएगा। लॉकडाउन में ऐसा ही काम नहीं मिल रहा है, कहीं घर पर उन लोगों का पढ़ने का पैसा नहीं है और इस समय कुछ हो जाता है उसको, तो उसको इलाज के लिए उसके खर्चा के लिए उसके पास पैसा नहीं है घर पे, तो इसका जिम्मेदारी पहले लेना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम को आप कंडक्ट कराइए यहाँ पर। और एग्ज़ाम 1 फरवरी से चालू करने की बात कही गई है, तो चालू अब आप लोगों से पूछना चाहेंगे और 17 फरवरी से कि आप लोग क्या चाहते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी लोग बताओ कि या एग्ज़ाम के डेट को बढ़ना चाहिए या एग्ज़ाम समय पर लेना चाहिए, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या आपका जान प्यारा है कि एग्ज़ाम प्यारा है? बताओ। डेट बढ़ जाएगा तब अच्छा होगा कि रद्द होगा तब? रद्द तो कर आप, ठीक है, रद्द नहीं होगा, रद्द मत करो भाई, डेट बढ़ाओ, कोई बात नहीं, डेट बढ़ाओ। अरे भाई आपकी हर चीज़ आपके डेट बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ को डेट बढ़ा दिया गया है, किसके वजह से? स्कूल बंद हो जाएगा। देखो, स्कूल में अगर लड़का जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा, एग्जाम में उतना संख्या में जाएगा ना तब कोरोना नहीं फैलेगा। कहीं दिमाग कहाँ इन लोग का है। पहले बिहार के शिक्षा पढ़ाई लिखाई नहीं है। स्कूल में जाओगे तो लगा मास्टर सब घूम रहा है, ऐसा ही उन लोग का पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आज एग्जाम टाइम पर लेंगे लोग, एग्जाम टाइम पर होगा। अरे लड़का पढ़ा रहेगा ना तो आपके एग्जाम कब दे देगा वो लड़का का। आज बिहार में ये हालत है, लड़का अगर स्कूल में थोड़ा सा ये पढ़ाई होता तो लड़का कोचिंग करना नहीं पड़ता, खुद पढ़ लेता लड़का वो, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। कोई जाकर मैडम कोई जाकर बैठ कर कुर्सी पर पढ़ रही है और कोई बैठ कर गोड़ बढ़वा रहे हैं लोग। ये हाल तो है बिहार में। शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिए हैं लोग। एग्जाम खाली टाइम पर होना चाहिए, खाली नाम दिखाना चाहिए, पेपर में नाम छपवाना चाहिए, फोटो छपवाना चाहिए कि हाँ बिहार बोर्ड सबसे पहले इतिहास रच दिया। खाली फोटो छपवाने खाती या नाम खाती काम मत कीजिए। ये भी बच्चों का यहाँ पर लाइफ के सवाल है, बच्चों के भी यहाँ पर उन लोगों को भी उनके एथी में ध्यान दीजिए। तो ये आपके हित में बनाया गया है वीडियो। आप बताइए क्या चाहते हैं, एग्जाम के डेट को बढ़ाना चाहिए कि एग्जाम को समय पर लेना चाहिए, बिहार बोर्ड को क्या करना चाहिए? सब ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। क्या आप चाहते हैं? आपको एग्जाम देना है सर, आपको जाना है, और हम नहीं चाहेंगे कि आप कोरोना के मुंह में आप जाए। देखिए आप सेंटर पर जाएंगे ना तो एक सेंटर पर आपके बहुत और एक गांव से लड़का जाएगा वहाँ पर, और एक कोई संक्रमित होगा ना तो सब भी संक्रमित होंगे।
ठीक है। तो अगर देखो और चाहते हो कि एग्जाम डेट बढ़ाना तो भी कमेंट करना, एग्जाम कैंसिल तो भी कमेंट करना, क्या चाहते हैं आप लोग खुद कमेंट करना, और वीडियो को खूब शेयर करना, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपको लोग का क्या आपका राय है इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।